आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जल संसाधन। और यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से आपको 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, मतलब 3 साधन बताना है जिससे भारत में सिंचाई की जाती है। तो देखिए उत्तर, भारत में सिंचाई के मुख्य 3 साधन निम्नलिखित है, जैसे कुआं से, नलकूप से और तालाब से यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। क्लियर है बात? तो ये 3 चीज आपको लिख देना है, कुआं, नलकूप, तालाब। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर बताऊंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। यहाँ पर कोई भी किताबी लैंग्वेज नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक सुंदर सा कमेंट लिखिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब जल जो है ना, यह एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्यों है तो चलिए देखते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्या। ठीक है, तो देखिए वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार उपयोग करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आया? नवीकरणीय योग्य संसाधन किसे कहते हैं? मतलब वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि जिसका हम लोग उपयोग करेंगे लेकिन एक निश्चित समय बाद हम लोग जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 महीना लगे, ठीक है, 1 घंटा लगे, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। और ये जो संसाधन है, मतलब नवीकरणीय जो संसाधन है, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। और इस चीज को मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। समझिए कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है, कि वैसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते और जिसे हम लोग एक निश्चित समय अंतराल के बाद प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। और जल क्या है? एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्यों है तो चलिए आइए बात करते हैं। इस परिभाषा के आधार से देखा जाए तो जल भी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये ऊपर में जो डेफिनेशन था नवीकरणीय योग्य संसाधन का, अगर इस डेफिनेशन यानी इस परिभाषा के आधार से देखा जाए तो जल भी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कैसे? तो देखिए ऐसे, क्या है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है। समझ में आया? हम सभी जानते हैं, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में हमारे 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। ये जल कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा, नदियों में मिलेगा, झीलों में मिलेगा, खेतों में मिलेगा, तालाबों में मिलेगा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जलवाष्प बनकर उड़ता रहता है। बात समझ में आया? जो हमारा जल है, समुद्र में है, नदियों में है, झीलों में है, खेतों में है, तालाबों में है, जब इन पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ना, तो क्या होता है? यह जलवाष्प बनकर उड़ता है, ऊपर उड़ता है। फिर जब यह जलवाष्प या फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्षा होती है और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। समझ में आया? हमने क्या जाना कि हमारा जो पृथ्वी है, यहाँ पर 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। ये जल समुद्र में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, खेतों में है। जब इस जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ जल क्या होता है? जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। ठीक है, और ये जलवाष्प जब ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं और जिससे क्या होती है? वर्षा होती है और यह जो जल है पुनः हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसे जलचक्र कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? जलचक्र कहेंगे। और यह प्रक्रिया चलते रहती है।
जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। अतः जल एक नवीकरणीय संसाधन है। समझ में आया किस प्रकार से जल एक नवीकरणीय संसाधन है? मतलब ये जल चक्र से क्या होता है, जल हमें मतलब पहले जल जैसे हमने समाप्त कर दिया, सूर्य का प्रकाश पड़ा, जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ा, फिर मतलब वहां से वर्षा हुआ, फिर पानी नीचे आ गया। तो इस प्रकार यानी जल चक्र से हमें क्या होता है कि जल हमें मतलब मिलता रहता है। इसलिए जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर इस चीज को अगर हम लोग चित्र की मदद से समझे ना, तो देखिए इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। ये हमारे क्या है, नदी है, मतलब नदी का पानी है। देखिए यहाँ पर लिख भी मैंने दिया है ताकि आप समझ सके अच्छे तरीके से। जब सूर्य का किरण इस जल पर पड़ता है तो ये जल गर्म हो जाता है और ये जल क्या होता है, जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ रहा है, जैसे कि आप तीर चिन्ह की मदद से देख सकते हैं। ये जलवाष्प क्या होता है, बादल का रूप ले लेता है और ये बादल जब ठंडा हो जाता है ना, मतलब एक्चुअल में ये जो जलवाष्प ये जो ठंडा हो जाता है तो बादल का रूप ले लेता है और ये बादल क्या होता है, इस बादल से पुनः वर्षा होती है और ये पानी पुनः हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो बस आपको डेफिनेशन लिख देना है और आपको साथ ही साथ इस चित्र को बना देना है। आपको एकदम एक्यूरेट यानी जितना भी नंबर है सारा का सारा नंबर दिया जाएगा, कोई भी नंबर आपके एग्जाम से नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है बात, समझ में आया? इस चित्र को भी आप समझ गए, डेफिनेशन को भी समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है। जल दुर्लभता के बारे में आपको बताना है कि जल दुर्लभता क्या है और इसका मुख्य कारण क्या है कि क्यों जल दुर्लभता हो रहा है। हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, मतलब ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जैसे कभी हम लोगों ने पढ़ा। परंतु जल के असमान वितरण मतलब क्या है कि अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर जल कम है। बात समझ में आया कि कहीं पर जल अधिक मात्रा में है तो कहीं पर जल कम मात्रा में है। जल की अत्यधिक मांग एवं जल के गलत उपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हम सभी जानते हैं जल क्या है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, लेकिन जल का वितरण क्या है, असमान है, मतलब कहीं पर जल की मात्रा अधिक है तो कहीं पर कम है। और जल का डिमांड यानी कि जो मांग है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, जल का गलत उपयोग करते हैं, मतलब नल खुला है तो खुला ही छोड़ दिया, जितना मतलब ज़रूरत नहीं है उससे अधिक मतलब सिंचाई में उपयोग करते हैं, मतलब पानी को अधिकतर व्यर्थ में बहा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जल स्तर है ना, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और जल की कमी हो रही है। और इसी जल की कमी की समस्या को हम लोग क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। अब जल दुर्लभता का मुख्य कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इसके कारण को। तो यहाँ पर लिखा है कि जल दुर्लभता के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है, फिर भी जल की कमी हो रही है क्योंकि यह जल अधिक से अधिक मात्रा में समुद्र में उपस्थित है। और हम जानते हैं कि समुद्र का जल नमकीन होता है, इसलिए हम इस जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस आंसर को लिखा है। आप एक बार लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट दे दें। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है यहाँ पर 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जल की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो अधिक मात्रा में जो जल है ना समुद्र में पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो समुद्र का जल होता है ना, ये नमकीन होता है, खरा होता है, ठीक है। तो ये नमकीन होता है, तो नमकीन होने से क्या होता है कि इस जल का हम लोग कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से एक हुआ ये समस्या जल दुर्लभता का। आगे देखिए क्या है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, इससे भी जल की कमी हो रही है। बात समझ रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या एकदम बहुत ही एक्सप्रेस जैसा बढ़ रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है कि जल की कमी हो रही है, मतलब ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। आगे देखिए, आजकल के लालची आदमी पैसा कमाने के चलते पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे समय पर वर्षा नहीं हो रही है और पानी की कमी होते जा रही है। बात समझ में आया? जैसे कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि आजकल का जो आदमी है पैसा का भूखा है, पैसा से मतलब पैसा उसको दे दीजिए तो कुछ भी कर देगा। तो पैसा कमाने के चलते लालची आदमी क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे ना तो समय पर वर्षा हो रही है और इससे क्या हो रही है कि पानी की कमी एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये भी क्या है, एक जल दुर्लभता का कारण है। आजकल जगह जगह पर उद्योग एवं कारखाने लगाए जा रहे हैं और हम जानते हैं कि उद्योग एवं कारखानों में बहुत पानी लगता है। इस उद्योग एवं कारखानों के कारण भी जल दुर्लभता हो रही है। देखिए
आजकल क्या हो रहा है कि जगह जगह पर आपको फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना देखने को मिलेगा। और एक चीज जान लीजिए, जो भी उद्योग कारखाना होता है ना, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पानी लगता है। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है कि कारखाना के चलते, उद्योग को चलते भी क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। मतलब ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे देखिए, जब हम खेतों की सिंचाई करने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करते हैं तो इससे भी पानी की कमी होती है। बात समझ में आया कि देखिए, जितना मेरा काम है, अगर उससे एक्स्ट्रा, अगर उससे ज्यादा, मतलब आवश्यकता से अधिक जब हम लोग पानी का यूज करते हैं सिंचाई करने के लिए, तो इससे भी पानी की कमी होती है। मतलब ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। बिजली उत्पादन के लिए भी एक बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इससे भी पानी की कमी होती है। बिजली उत्पादन, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो बिजली का जो उत्पादन होता है ना, पानी से ही होता है। और बिजली उत्पादन के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, इससे भी क्या होता है, पानी की कमी होती है। मतलब ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही झकास फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, बांध क्या है, इसके हानि तथा लाभ को लिखें। बात समझ में आया? सबसे पहले आपको बताना कि बांध क्या है, फिर आपको इसके लाभ और इसके हानि, मतलब लाभ और हानि दोनों को बताना है कि इसका लाभ क्या है, हानि क्या है। क्लियर है? चलिए देखते हैं पहले बांध। देखिए, बांध किसको बोलते हैं? बड़े बड़े नदियों एवं नहरों में पानी को रोकने के लिए चट्टान, सीमेंट, गिट्टी, छड़ इत्यादि मिलाकर एक बड़ा सा दीवार बनाया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहता है, जिसे बांध कहते हैं। बांध को हम लोग डैम भी कहते हैं। समझ में आया? देखिएगा कि नदी, जो बड़ा बड़ा नदी है, नहर है, पानी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक बड़का सा दीवार बनाया जाता है। और दीवार हम लोग किस चीज से बनाते हैं? चट्टान देकर, मतलब पत्थर, सीमेंट, गिट्टी, छड़, ये सब मिलाकर क्या करते हैं, एक बड़का सा दीवार बनाते हैं, जो क्या करता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी को एकदम कैद करके रखता है, रोक के रखता है। इसी को हम लोग बांध कहते हैं। और बांध को हम लोग इंग्लिश से क्या कहते हैं? डैम भी कहते हैं। तो आप समझ गए, डैम डैम डैम। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए डैम किसको बोलते हैं। मतलब बड़ा बड़ा जो नदी है उसमें क्या करते हैं, बड़का जैसा दीवार बना देते हैं, बस इसी को कहते हैं बांध या फिर डैम। अब बात करेंगे कि इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बांध के लाभ। देखिए बांध के क्या क्या लाभ है। पहला लाभ देखिए कि बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जिसमें हम लोग मछली पालन कर सकते हैं और मछली को भूंज के खा सकते हैं। उसका आप करी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खाइए। देखिए बांध में क्या होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में पानी होती है, वहां पे देखिए हम लोग मछली पाल सकते हैं। इस मछली को हम लोग पकड़ेंगे, बाजार में बेचेंगे, उससे हमारा मुनाफा होने वाला है। इस मछली से हम लोग, मतलब क्या, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप भुजिया बना के खाइए, करी बना के खाइए, मतलब इंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बांध का एक लाभ है। अगला देखिए क्या है कि बांध के पानी से हम लोग खेतों एवं बाड़ी की सिंचाई कर सकते हैं। बांध में जो पानी है, डैम में जो भी पानी रहेगा, उस पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा खेत बाड़ी जो भी है, जो भी सब्जी रोपे हैं, जो भी फसल है, उस फसल को, उस सब्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सींच सकते हैं। यानी बांध के पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, खेतों में बाड़ी की सिंचाई कर सकते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए बांध के पानी से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बात समझ में आया? बांध के पानी से हम लोग क्या करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे। उस बिजली से जो भी लाइन मिलेगा, मोबाइल चार्ज करेंगे और पबजी और फ्री फायर खेलेंगे। यही तो आजकल का बच्चा कर रहा है। लेकिन आपको फ्री फायर और पबजी अभी नहीं खेलना है बच्चों। आप लोग केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। बहुत मतलब जिंदगी भर आपको मतलब पड़ा हुआ है पबजी और फ्री फायर खेलने के लिए। क्लियर है बात? तो बांध के पानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली भी उत्पादित कर सकते हैं, जिससे हम लोग घर में बल्ब जलाएंगे। मतलब बहुत सारा काम है ना, अधिकतर काम तो आजकल बिजली से ही हो रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? देखिए अगला पॉइंट क्या है कि बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहता है, ठीक है, जहां पर नौका, जल जहाज चलाया जा सकता है, जो एक मनोरंजन का भाग है। जैसे मैथन डैम भी एक बहुत बड़ा मनोरंजन का स्थान है, जहां पर बहुत सारे जल जहाज एवं नौका है। क्लियर है? देखिए जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोग नौका चलाएंगे, मतलब हम लोग नहीं चलाएंगे, एक्चुअल में जो भी चलाएगा वहाँ पर एक क्या होगा, वहाँ पर कोई आदमी बिजनेस भी कर सकता है, वहाँ से कमाई भी उनका होगा। और क्या होगा, वो एक मनोरंजन का भाग बन जाएगा, यानी कि टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जहाँ पर हम लोग घूमने जा सकते हैं। जैसे कि मैथन डैम भी एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, इंजॉय करके आते हैं। मतलब जल जहाज में हम लोग बोटिंग करेंगे, नौका में चढ़ेंगे, तो ये सब कर सकते हैं। ये सब मतलब बांध का एक लाभ है। आगे देखिए क्या है कि बांध में बहुत सारी मात्रा में पानी होता है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, तथा जल जहाज, नौका, पार्क, फोटो, चाउमीन इत्यादि का मजा लेते हैं और वहाँ के लोगों का कमाई भी बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, अब देखिए बांध रहेगा तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहेगा
अब पानी को देखने के लिए क्या होता है, दूर दूर से लोग आते हैं और उस पानी की जो डैम में जो पानी रहता है वहाँ पर जल जहाज, नौका वगैरह सब कुछ रहता है। और जब वहाँ पर मतलब दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं इस जगह को, इस प्लेस को, इस स्थान को, तो वहाँ पर आदमी पार्क बनाता है, उससे उनका इनकम होता है। फोटो का एक स्टूडियो लगा देता है, वहाँ पर फोटो खिंचवाता है। वहाँ से जंक फूड का दुकान खोलते हैं, जैसे कि चाउमीन, चाट, बर्गर, पिज्जा, मतलब ये सब जो भी है। उसके बाद आपका मोमोज वगैरह इस सब का दुकान खोल देता है, जिससे उन लोगों का कमाई भी बढ़ता है। तो ये भी क्या है, बांध के लाभ ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि बांध के इस जल को फिल्टर कर इसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। बांध का जो ये पानी है, इस पानी को जैसे हम लोग फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके हम लोग इसको पीने के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बांध का निर्माण बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब बहुत तेज वर्षा होती है ना तो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी आ जाती है, लेकिन जब बांध बना हुआ रहता है ना, जो बड़का दीवार लगाते हैं ना नदी में हम लोग, तो क्या करता है, उस जल को रोकता है, जिससे बाढ़ को रोका जाता है, मतलब बाढ़ नहीं आता है। क्लियर है बात, समझ में आया? तो ये था बांध का लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बांध की हानियां। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ लाभ और कुछ ना कुछ हानि है, तो हर चीज का लाभ भी होता है, हानि भी होता है। तो लाभ तो हमने देख लिया, चलिए देखते हैं हानियां। बांध की हानियां क्या है, अब हम लोग देखेंगे बांध की हानियां। देखिए पहला, बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। देखिए बांध जो होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नदी में एक बड़का जैसा दीवार बना देंगे तो वहां पर क्या होगा, बहुत ही अधिक मात्रा में पानी रहेगा, जिससे क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र क्या होगा, जलमग्न, यानी जल ही जल वहां पर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, बांध के निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। समझ में आया? अब जब बांध बना देंगे ना तो जो भी बहकर जो भी बालू आएगा वो बांध में ही जमा हो जाएगा, और आसपास के जो लोग हैं, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये बालू नहीं मिलेगा। और देखिए बालू का भी बहुत सारा दाम होता है, इससे हम लोग घर बनाते हैं ना, जो सीमेंट प्लस्तरा वगैरह करते हैं, तो इसका भी बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है बालू का भी। तो ये जो बालू है, इस बालू को मतलब वहां के रहने वाले जो भी लोग हैं नहीं, उनको नहीं मिलता है। तो ये भी क्या एक हानियां है बांध का। आगे देखिए बांध का क्या हानि है कि वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बांध का पानी उसके घर में घुस जाते हैं। कभी कभार उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है। देखिए ये वर्षा का दिन का बात है, जब वर्षा के दिन में क्या होता है, जो बांध होता नहीं है और पानी से भर जाता है। इससे क्या होता है कि आसपास के जो भी लोग होते हैं उनके घर में कभी कभार पानी घुस जाता है, और कभी कभार उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है। बांध के पानी से जंगल भी डूब जाते हैं, जिससे जंगल में मिलने वाले फल फूल लोगों तक नहीं पहुंचते हैं तथा जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी मर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बांध के पानी से क्या होता है, कभी कभी जंगल मतलब इससे क्या होता है कि जंगल भी डूब जाते हैं, जिससे जंगल से हमें जो भी फल फूल सब्जी जो भी मिलता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है, और जंगल के बहुत सारे पशु पक्षी भी मर जाते हैं। तो ये है बांध की हानियां। क्लियर है? आगे देखिए और क्या है कि बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, बांध में तो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी होगा, जिसमें डेंगू एवं मलेरिया के मच्छर पनपते हैं तथा बांध के आसपास के लोगों को बीमार करते हैं। अब बांध में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है तो वहां पर क्या होगा, डेंगू मलेरिया का जो भी मच्छर है वो जन्म लेगा वहां पर, और आसपास के लोगों को क्या करेगा, काटेगा, बीमार करेगा। ठीक है, वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाते हैं। देखिए अधिकतर क्या होता है, देखिए जो बांध कमजोर होता है वो वर्षा के दिन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ ले आते हैं। इससे बहुत मतलब जानमाल बहुत जानवर बहुत मतलब इसमें बहुत चीज मर जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है। लेकिन देखिए एक्चुअल में बहुत ही कम बांध टूटता है, लेकिन जो बांध कमजोर होते हैं ना वो अक्सर टूट जाते हैं। तो ये था यहाँ पर बांध की लाभ देखा, बांध क्या ये देखा, बांध की हानियां देखा, यानी हर एक चीज को हमने अभी देखा। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि नदी घाटी परियोजना क्या है। देखिए ऐसी परियोजनाएं जो नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, जल आपूर्ति इत्यादि उद्देश्य से लागू की जाती है, तो इसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मतलब एक्चुअल में ये बांध ही है। बांध को बंद देखिए, बांध का तो बहुत सारा उद्देश्य होता है, जिसमें हम लोग उसमें बिजली उत्पादित करेंगे, सिंचाई करेंगे, इस जल को हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब बहुत सारे उद्देश्य लेकर जो भी मतलब परियोजना लागू किया जाता है इसी को हम लोग नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या कि 3 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताएं। तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, दामोदर नदी पर है। भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। और चंबल घाटी परियोजना कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए, यानी ये एक लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। यानी जो राजस्थान का जो भी अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, इस चीज को आपको यहां पर बताना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या है कि राजस्थान भारत का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जहां पर हमेशा पानी की कमी होती है, क्योंकि वहां बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। वहां के लोग इस पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाबों, झीलों इत्यादि का निर्माण किया, फिर भी पानी की समस्या पूरी तरह से दूर नहीं हुई। फिर राजस्थान के लोगों ने वर्षा जल संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण निम्न प्रकार से किया जाता है। अभी किस प्रकार से किया जाएगा इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर कहानी कि राजस्थान जो है ना, यह भारत का एक बहुत बड़ा मरुस्थल है और यहाँ पर मतलब पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि यहाँ पर पानी मतलब इसीलिए कम, मतलब पानी की कमी इसीलिए वहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। तो देखिए इस पानी को, एक समस्या को दूर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर तालाब, झील ये सब का निर्माण किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, पानी की समस्या दूर नहीं हुई। तब क्या किया, राजस्थान के लोगों ने वर्षा जल संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, यानी वर्षा जल संग्रहण करना स्टार्टिंग कर दिया। अब ये वर्षा जल संग्रहण उन लोग किस प्रकार से कर रहे थे, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आइए इस एपिसोड में बात करेंगे कि उन लोग वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से करते थे। पहला देखिए क्या करते थे कि राजस्थान की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर के छत को ढलुआ बनाते थे। मतलब जो भी घर का छत बनाता था इस टाइप का ढलुआ टाइप का बनाता था, ताकि पानी एकदम आसानी से बह के मतलब नीचे तरफ आ सके। समझ गए? यह एक बात समझ गए आप किस तरह का बनाते थे। मतलब जो भी छत होता था उस छत को ढलुआ टाइप का बनाता था। वहां के लोग वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए घर में अथवा आंगन में एक बहुत बड़ा भूमिगत टंकी बनाते हैं। देखिए वहां के लोग क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करने के लिए या तो घर में या फिर आंगन में क्या करते हैं, जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा भूमिगत टैंक बनाते हैं। घर के छत से एक पाइप टंकी तक जुड़ा हुआ होता है। घर का जो छत है, घर के छत से जैसे मान लीजिए आपका घर का छत हो गया, ठीक है, घर के छत में ये मान लीजिए यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप को इन लोग क्या करते थे, जो भी जमीन के अंदर जो भी टैंक होता था ना, जो भी टैंक होता था इस टैंक में इस पाइप को जोड़ देता था। तो इन लोग इस टाइप से करता था। पहला बात, इन लोग जो घर बनाते थे घर को ढलुआ टाइप का बनाते थे। वर्षा जल संग्रहण के लिए उन लोग घर में या फिर आंगन में भूमि के अंदर जमीन के अंदर एक बड़का सा टैंक बनाते थे और वो जो टैंक होता था ना उस टैंक को उस पाइप उसको वहाँ पे पाइप लगाकर इस पाइप को किसी में छत से जोड़ देते थे। इस प्रकार से करते थे। फिर क्या करते थे, वर्षा का पहला पानी उन लोग छत, टंकी, पाइप इत्यादि धोने में लगा देता है और वर्षा का पहला पानी का संग्रहण नहीं करता है। मतलब वर्षा का जो भी पहला पानी होगा उसको क्या करता है, टंकी, छत, पाइप ये सब धोने में लगाता है। मतलब वर्षा का जो पहला पानी होता है ना, इस पानी को संग्रहित उन लोग नहीं करता, मतलब इसका संग्रहण नहीं करता है। टंकी में एक मशीन लगा हुआ होता है जो पानी को फिल्टर करता है। जो जमीन के अंदर जो मशीन है, मतलब जमीन के अंदर जो टंकी है वहां पर क्या होता है कि मशीन लगा हुआ होता है। उस मशीन का क्या काम है, इस जल को फिल्टर करना, यानी वो मशीन क्या करता है, जल को फिल्टर करता है। राजस्थान के लोग इस पानी का उपयोग बहुत दिनों तक कर पाते हैं। इस तरह राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। बात समझ में आया? क्या करता है क्या नहीं करता है, मतलब वहां पर मशीन लगा देता है, मशीन पानी को फिल्टर करते रहता है और इस प्रकार से राजस्थान के लोग क्या करते हैं, इस पानी का उपयोग बहुत दिनों तक करते हैं। और इस तरह से राजस्थान के लोग वर्षा जल संग्रहण करते थे। किस प्रकार से करते थे मैं आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। लोग जो घर का छत बनाता था ना, घर का छत ढलुआ टाइप का बनाता था। फिर जमीन के अंदर मतलब आंगन में या फिर घर में क्या करता था, उन लोग एक टैंक लगा देता था। इस प्रकार से एक टैंक लगा देता बड़का सा, इसको मतलब पाइप से जोड़ देता था छत से, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, एक मशीन लगा देता था और ये मशीन क्या करता है, इस जल को फिल्टर करता है। और इस प्रकार से राजस्थान के लोग इस जल का उपयोग बहुत दिनों तक करते हैं। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण क्या है तथा वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य एवं लाभ को लिखें। पहला बात बताना कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, दूसरा बात बताना कि वर्षा जल संग्रहण है इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या लाभ है। इस दोनों चीज को आपको बताना है। चलिए एक करके देखते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से इकट्ठा करना तथा बाद में इसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य एवं लाभ, अभी हम लोग देखेंगे वर्षा जल संग्रहण का क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है।
पहला बात, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है कि जो भी वर्षा जल है ना उसको किसी माध्यम से जब हम लोग इकट्ठा करते हैं और बाद में जब हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो इसी को हम लोग वर्षा जल संग्रहण करते हैं। और देखिए यहाँ पर वर्षा जल जो भी संग्रहण है इसका क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, चलिए अब हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। देखिए वर्षा जल संग्रहण का पहला लाभ क्या है कि वर्षा जल संग्रहण करके हम लोग इसका उपयोग गर्मी के दिनों में भी कर सकते हैं। देखिए वर्षा जल संग्रहण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो मतलब जल होगा इसके जल का उपयोग हम लोग गर्मी के दिनों में करेंगे या फिर कभी भी कर सकते हैं। किसी कारण यदि किसी साल वर्षा कम हो तो हम लोग इस पानी से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि किसी कारण बस किसी साल मतलब वर्षा कम होती है तो जो भी हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे उस पानी का यूज हम लोग क्या करेंगे, मतलब खेतों की सिंचाई करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट क्या है कि वर्षा के दिनों में रोड जल से पूरी तरह से भर जाते हैं, अतः वर्षा जल संग्रहण करके रोड को, यहाँ पर जल लिखिएगा, क्या लिखना आपको, जल, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, जल, जल से पूरी तरह से भरने से रोका जा सकता है। बात समझ में आया। अब देखिएगा कि वर्षा के दिन में क्या होता है, रोड जो है ना वो मतलब जल से भर जाते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो होता नहीं है अधिकतर शहर में होता है, गांव में तो बहुत इलाका रहता है जल तो आसानी से बहकर चल जाता है, लेकिन शहरों में क्या होता है कि जल रोड में जमा हो जाते हैं, मतलब जल जो होता है रोड में पूरी तरह से भर जाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो जो रोड में जो जल भर जाते हैं या जल नहीं भरेगा और किसी लोगों मतलब कोई भी लोगों को यहाँ पर असुविधा भी नहीं होगा। फिर आगे क्या है कि वर्षा जल संग्रहण करके भूमि जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भूमि जल स्तर को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, जो आपको मैंने अभी बताया ना, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, बस वही चीज आपको यहाँ पर चिपका देना, वहां पर लाइए और यहाँ पर ठोक दीजिए, कहानी खत्म। देखिए क्या है कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण एवं भंडारण निम्न प्रकार से किया जाता है। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में निम्न प्रकार से वर्षा जल संग्रहण एवं भंडारण किया जाता है। जो चीज मैंने आपको बताया, पहला बात मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान के जो लोग हैं ना छत को क्या बनाते हैं, ढलवा बनाते हैं। उन लोग अपने आंगन में या फिर घर में क्या करते हैं, भूमिगत बड़का जैसा टैंक बनाते हैं। इस टैंक को क्या करते हैं, पाइप से मतलब घर के छत से जोड़ देते हैं। उन लोग का जो वहां पे मतलब क्या करता है, फिर जो उन लोग का नीचे घर में जो टंकी होता है, टंकी में क्या करता है, मशीन लगा देता है। उन लोग वर्षा का जो पहला पानी है उसको क्या करता है, छत को धोने में, टंकी को धोने में, पाइप धोने में लगा देता है। यानी पहला जो वर्षा जल का जो मतलब पहला वर्षा जल है ना उसका संग्रहण नहीं करता है। और इस प्रकार से राजस्थान क्या करती है, इस मतलब ये जो जल है इस जल का उपयोग बहुत दिनों तक करते हैं। और इस प्रकार से राजस्थान के लोग मतलब क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अभी जो मैंने आपको बताया वही इसका भी आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब देखिए हमारा जो अगला मतलब वीडियो आने वाला है, अगले वीडियो में भी हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।